नमस्कार दोस्तों, आस्था धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक मास की कथा। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक का होता है। कार्तिक महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत, वितप की दृष्टि से मोक्ष, कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास से पूरे माह स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। पुराणों अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करता है तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। बृहस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्र में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह ये करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। तो कार्तिक मास व्रत की कथा है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया जब घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल देते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों खिलड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। धन्यवाद दोस्तों। तो आपकी ये कथा समाप्त हो गई है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के हरे कृष्णा भी लिख सकते हैं। जो भी आप लोग भगवान को मानते हैं तो आप लोग जरूर लिखें और मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। इससे आपको धार्मिक से जुड़ी और भी नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।